नमस्ते फ्रेंड्स, एस जी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर मैं आरपीवीटी की कोई एक स्पेशल न्यूज़ लेके आया हूँ जो आपके काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। देखो मैं आपके सामने मैंने आरपीवीटी की ऑफिशियल साइट खोल रखी है। इसमें आपको दिख रहा होगा आरपीवीटी 2020 आरपीवीटी ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा आपको दिखाई देगा। ये यहाँ पर शायद पहले का खोला हुआ है, इस वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो मैं एक बार दोबारा से खोल देता हूँ, आप चिंता ना करें, आपको सब कुछ पता लग जाएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे ही मैं इसको खोलता हूँ यहाँ पर मेरे पास कुछ नया शेड्यूल खुलेगा और उस शेड्यूल में क्या लिखा हुआ आ रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए वो है कि आता क्या है। ये ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, आरपीवीटी 2020 ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल, और दूसरा नोटिफिकेशन फॉर आरपीवीटी 2020 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो मैं पहले फर्स्ट नंबर वाले को खोल लेता हूँ। जैसे ही मैंने फर्स्ट नंबर वाले को खोला और ये यहाँ पर ये हो गया है, ठीक है। फर्स्ट नंबर वाले को जैसे ही मैं खोलता हूँ यहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे चला गया, इस वजह से ये मैंने इसको ओपन किया तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं आपको इसको बड़ा करके, स्क्रीन को बड़ा करके दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है। ये है ऑफिस ऑफ द चेयरमैन, ठीक है। यहाँ से, अरे भाई मैसेज मत करो कोई भी, ठीक है। सेंट्रल अंडर ग्रेजुएट एडमिशन बोर्ड, ये एनिमल साइंस बीकानेर वाली यूनिवर्सिटी के लिए। इसमें ये लिखा हुआ आ रहा है साफ साफ कि आपके जो फिलिंग एंड लॉकिंग ऑन द ऑनलाइन चॉइस ऑफ द न्यू कैंडिडेट फॉर कॉलेज एंड सीट टाइप्स रेगुलर, है ना। ये सब चीज़ें पेमेंट्स वन टाइम पे यूजेबल अदरवाइज डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी इन केस ऑफ द चेंज इन सीट्स एंड रेगुलर कॉलेज एंड आल्सो रजिस्ट्रेशन फॉर ईडब्ल्यूएस कोटा बाय ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट बाय यूजिंग देयर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। तो सभी बच्चों को ये बोल दिया गया है कि सभी बच्चे एक ही बार अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, बार बार चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक बार में आपको जो कॉलेजें भरनी है वो सारी की सारी भर दें, ठीक है। और इसकी 8 तारीख से लेके ये 15 तारीख तक का ये शेड्यूल है। 8 तारीख से लेके 15 तारीख तक का ये शेड्यूल रहेगा, यानी 8 तारीख से आज से स्टार्ट हो गया है और 15 तारीख तक ये चलेगा, ठीक है। आप सब लोगों को दिख गई है। अब इसमें ऐसा है कि फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी ना, उसमें केवल फिजिकल हैंडीक्राफ्ट लोगों को ही बुलाया जाएगा, ठीक है। फिजिकल हैंडीक्राफ्ट लोगों को ही बुलाया जाएगा। अभी इसमें शायद अभी तक ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये बीकानेर बुला रहे हैं या फिर ये यहीं पे होगा, ठीक है। तो ये बाद में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मैं, ठीक है। और सेकंड जो राउंड है उसमें ओनली जो डिफेंस वाले हैं, वर्ड्स ऑफ डिफेंस एंड पैरामिलिट्री पर्सनल कैटेगरी के जो लोग हैं उनको, तो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट वाले को 19 से लेके 21 तारीख तक जाना है, ठीक है। और जो आपके सेकंड काउंसलिंग में जो लोग हैं डिफेंस वाले और पैरामिलिट्री वाले, इनको 20 तारीख को जाना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड काउंसलिंग में जो अदर लोग बच गए ना अपने जैसे, ठीक है, नॉर्मल फैमिली वाले लोग बच गए ना, उन नॉर्मल फैमिली वाले लोगों को थर्ड काउंसलिंग में जाना है 23 तारीख को, ठीक है। और उसके बाद थर्ड राउंड के बाद ये बाकी की प्रोसेस आपको दिख रही होगी कि क्या क्या है। थर्ड राउंड एडमिशन प्रोसेस जो है, रिपोर्टिंग इन प्रोसेस बाय सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट, ठीक है। ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। ये वाली चीज़ें उसके बाद होगी 28 तारीख से, ठीक है। तो आप सब लोगों को मैंने ये चीज़ें दिखा दी है। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए आप लोग। अब वो ऐसा है, इसमें सेकंड नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन फॉर आरपीवीटी 2020 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। तो मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो जैसे ही इसको मैं ओपन करूँगा तो इसमें कुछ ना कुछ खुल रहा है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ओपन हो जाइए एक बार। थोड़ा सा नेट स्लो की वजह से ये खुल नहीं पा रहा है। आई थिंक खुल गया, दिखता है यहाँ पर, ये वाला है शायद। हाँ ये वाला आपके पास ऐसा पेज खुलेगा। आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ इसे। ये दिख रहा है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु चिकित्सा विभाग विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, ये 7 तारीख का नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि ये 5.5 वर्षीय जो आपकी डिग्री है, वैसे 4.5 वर्षीय होती है, पता नहीं इसमें 5.5 वर्षीय क्यों लिखा हुआ है, लेकिन जो भी है 5.5 वर्षीय कर दी गई होगी, पता नहीं। 5.5 वर्षीय जो डिग्री है, इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो 1000 रुपये लगेगा। कितना लगेगा? 1000 रुपये लगेगा। और बैंक चार्ज 50 रुपये अतिरिक्त लगेगा, नहीं 1050 तो अलग से लगेगा, रिमित्र वाला अपना चार्ज अलग से लेगा इसमें, ठीक है। आईसीआई बैंक की शाखा में बैंक चालान द्वारा जमा कराना होगा। विभिन्न विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों का विवरण नीचे दिया गया है। ये राजावास की जो आपकी वेबसाइट है उस वेबसाइट पे, और 8 तारीख से 15 तारीख तक ही केवल आप लोगों के रजिस्ट्रेशन होंगे, ठीक है। अब इसमें सभी में पेमेंट सीट फीस 2 लाख रुपये प्रति वर्ष होगी, ठीक है। और रेगुलर फीस अतिरिक्त होगी उसमें, ठीक है, यानी 2 लाख रुपये और 15,000 इसकी रेगुलर फीस है, मुझे पता है। अब आपके पास 3 कॉलेजें हैं जिनमें रेगुलर का मतलब नॉर्मल सीट है, जिनमें पेमेंट नहीं लगेगा, जिनकी केवल 15,000 फीस लगेगी। बीकानेर में 28 सीट है, उदयपुर में भी 28 सीट है,
और जयपुर में भी 28 सीट है। पहले पता नहीं 40 सीटें थी, ये 28 ही क्यों बता रहा है, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन पहले 40 सीटों मैंने पूछा था तो बीकानेर यूनिवर्सिटी ने मुझे अपने बारे में बताया था कि हमारे पास 40 सीटें हैं जयपुर और उदयपुर में, और बीकानेर में 28 सीटें ही हैं। तो अगर ये 28 सीटें हैं तो देखो भैया सीटें कम हो गई है थोड़ी, ठीक है, क्योंकि वो 12 सीटें शायद मुझे लगता है AIPVT को दे दी इन लोगों ने, और पेमेंट सीटें हैं वो तीनों में 40 सीटें, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आपके जो प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए फीस लगेगी वो आपके लगेगी यहाँ पर। इसमें 28 पेमेंट सीट है ये सिक्कर वाली कॉलेज में, और चोमू वाली में 28 पेमेंट सीट है, और आपके जयपुर में 28 पेमेंट सीट है, और 40 पेमेंट सीट है आपके यहाँ पर जो ये आपके वेटनरी कॉलेज डूंगरपुर है। तो इन तीनों में भी है। देखो अन्य आवश्यक विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिनांक 8/10/2020 से उपलब्ध रहेगा। प्रवेश आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को उक्त निर्धारित समय अवधि में ऑनलाइन काउंसलिंग दिख रहा है आप सब लोगों को, सॉरी वो फ़ोन आ गया था किसी का। तो अभ्यर्थी के संबंध में यह अनिवार्य है। ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के संबंध में यह माना जाएगा कि बार बार कॉल कर रहे हैं यार लोग, ठीक है। तो अभ्यर्थियों की देखो उक्त पाठ्यक्रम में इस विश्वविद्यालय के उक्त किसी भी संगठन एवं संबंध प्राइवेट वेटनरी कॉलेज में सत्र 2020-21 में प्रवेश लेने इच्छुक नहीं है, ठीक है। तो आपको काउंसलिंग करवा लेनी है। उसके बाद देखो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। कई बच्चों के अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं, उनके मैं जवाब आपको यहाँ देना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो देखो आपको मैं कमेंट्स जो बच्चों के कमेंट्स आए उनके आधार पर मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखो तो सीधी सी बात ये, अब आपके कमेंट्स में बता देता हूँ कमेंट कौन कौन से हैं और उनके जवाब क्या क्या हैं। देखो कई बच्चों का कमेंट्स है। पहले ये कमेंट आया, सर काउंसलिंग कहाँ से होगी, तो भैया ये मित्र से होगी। पहला कमेंट कंप्लीट है। दूसरे कमेंट की अगर मैं बात करूँ तो बच्चे से बोल रहे हैं सर जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट अभी लगेंगे या काउंसलिंग के टाइम पे लगेंगे। अभी मित्र पे 1-2 सर्टिफिकेट लगेगा और कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अभी मित्र पे जाओ और बातचीत करो, ठीक है। और बाकी के जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो सारे के सारे आपके कहाँ लगेंगे, जब काउंसलिंग होगी आपकी, और काउंसलिंग की डेटें मैंने आपको बता दी पहले ही, उन डेट पे लगेगा, ठीक है। तो काउंसलिंग की आपको इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कि सर डॉक्यूमेंट्स है वो कहीं नहीं बन रहे। तो देखो आपको डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे मैंने बता दिए। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास सबके लगेंगे, ठीक है। उसके बाद 10th-12th की मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या है, कई बच्चों का अलग से आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था कैसा होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और कई बच्चों का मार्कशीट में आता है। तो आप एक बार अपनी स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं उनसे एक बार कंफर्म कर लें। उसके अलावा आपकी TC भी आपको चाहिए होगी, चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा, ठीक है। उसके अलावा सर फीस कैसे जमा होगी, तो देखो हर साल की फीस अलग अलग जमा होगी। इस साल की आपकी जो अगर पेमेंट सीट है या रेगुलर सीट है तो उसके हिसाब से पेमेंट सीट है तो 2 लाख रुपये 20,000, और रेगुलर सीट है तो 20,000 आपकी फ़ीस अलग से जमा होगी, ठीक है। तो ऐसे आपकी फ़ीस अब एक साल की जमा होती है, सारी एक साथ जमा नहीं होती है, ठीक है। और सर हमारे को एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर हमारे को ये बता दीजिए कि सर जो आपके पेमेंट सीट जो फीस है तो पेमेंट सीट की जो फीस लगेगी सर क्या वो वापस रिफ़ंड हो जाती है क्या स्कॉलरशिप के रूप में। नहीं, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेके और फिर अपना देख लें, ठीक है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जहाँ तक मुझे आइडिया है वहाँ तक पेमेंट सीट की फ़ीस वापस नहीं मिलती है किसी भी बच्चे को। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। अदरवाइज़ आप यूनिवर्सिटी में एक बार बीकानेर यूनिवर्सिटी में आप फ़ोन करके पूछ लें, क्योंकि बीकानेर यूनिवर्सिटी के फ़ोन नंबर दिए गए हैं हेल्पलाइन नंबर पे, तो आप वहाँ से फ़ोन करके एक बार बीकानेर यूनिवर्सिटी को पूछ लें, ठीक है। अगर नहीं पता है बीकानेर यूनिवर्सिटी के फ़ोन नंबर, तो मैं आपको बता दूं बीकानेर यूनिवर्सिटी के फ़ोन नंबर याद नहीं दिख रहे हैं। बीकानेर यूनिवर्सिटी के फ़ोन नंबर मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो देखो जहाँ तक मुझे आइडिया है बीकानेर यूनिवर्सिटी के फ़ोन नंबर मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार बीकानेर यूनिवर्सिटी के फ़ोन नंबर भी आपको पता लग जाएगा। देखो ये बीकानेर यूनिवर्सिटी के जो फ़ोन नंबर है, देखो अब कॉलिंग करते ही नंबर आ जाएंगे। अब नंबर नोट कर लेना सभी बच्चे, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो ये नंबर आ गए 0151 254 0021, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी के नंबर है। आप सब लोग ध्यान रखें इस चीज़ का, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है यहाँ से ले लें, ठीक है। ओके, थैंक यू मेरे वेरी मच। सभी बच्चों को मैंने बता दिए हैं, अब किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है।